आज हम सीटेट के बारे में बात करेंगे। सीटेट क्या है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या क्या चाहिए, एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, पासिंग मार्क कितनी आनी चाहिए, सैलरी क्या मिलती है, सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम फ़ी कितना लगता है। इन सारी बातों को हम एक एक करके बताएंगे। सबसे पहले जान लेते हैं सीटेट का पूरा नाम क्या है। सीटेट का पूरा नाम सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। हिंदी में इसको केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा कहते हैं। सीटेट एक नेशनल लेवल की एग्ज़ाम है जो साल में 2 बार होती है, पहला जुलाई में और दूसरा दिसंबर में। इसका एग्ज़ाम CBSE कंडक्ट करती है। सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, जिसमें पेपर 1 एंड पेपर 2 आते हैं, तो एक एक करके दोनों को रखते हैं। सबसे पहले पेपर 1 की बात करते हैं, जो क्लास 1 to 5 के लिए होती है। तो इसके लिए आपको पेपर 1 12th आपका कम से कम 50% मार्क के साथ पास होना चाहिए, प्लस 2 ईयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन आपके पास होना चाहिए। या दूसरा है 12th तो आपके पास 50% मार्क के साथ पास होना ही चाहिए, प्लस 4 साल का बैचलर डिग्री होना चाहिए, बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन। अब पेपर 2 के बारे में बात करते हैं, जो क्लास 6 से 8 तक के लिए होती है। इसके लिए आपको ग्रेजुएशन की डिग्री होना चाहिए 50% मार्क के साथ, और 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए। या ग्रेजुएशन तो आपके पास होना ही चाहिए 50% मार्क के साथ, प्लस 2 साल का बैचलर डिग्री होना चाहिए इन एजुकेशन, बैचलर डिग्री इन एजुकेशन, जिसे हम शॉर्टकट में BEd कहते हैं। अगर आप 12th भी पास है 50% मार्क के साथ, फिर भी आप पेपर 2 का एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है आपका 12th 50% मार्क के साथ होना चाहिए, प्लस 4 साल का बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए। अगर आप BEd या DEd में 1 साल का सर्टिफिकेट है आपके पास, तो आप सीटेट के एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो इसमें मिनिमम एज 18 साल है, और अपर एज लिमिट की कोई भी चर्चा इसमें नहीं है, तो आप कभी भी इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, जिसमें टाइम आपका 2 घंटा 30 मिनट का होता है। इसमें सारे क्वेश्चन MCQ होते हैं। 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 150 नंबर के। तो 1 में आता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, जिसे शॉर्टकट में CDP कहते हैं। एक कंपलसरी है, इसे 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 30 नंबर के। दूसरा है लैंग्वेज 1, जो कंपलसरी है, इससे भी 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 30 नंबर के। लैंग्वेज के बारे में हम आगे बात करेंगे डिटेल में। और लैंग्वेज 2 भी कंपलसरी है, इससे भी 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 30 नंबर के। मैथ से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और EVS से 30 क्वेश्चन। टोटल 150 क्वेश्चन की 150 क्वेश्चन की एग्ज़ाम होती है। अब हम बात करते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 की बात करते हैं, समय इसमें भी 2 घंटा 30 मिनट का ही होता है। सारे क्वेश्चन इसमें भी MCQ होते हैं। तो CDP इसमें भी कंपलसरी है। इस CDP से इसमें भी 30 नंबर का 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 इसमें भी कंपलसरी है, 30 क्वेश्चन इसमें भी पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं चौथे की। अब बात करते हैं मैथ एंड साइंस। जो स्टूडेंट साइंस का स्टूडेंट हो तो मैथ साइंस ही चूज करते हैं, लेकिन जो आर्ट कॉमर्स है उसके लिए आगे हम बताते हैं। मैथ एंड साइंस से 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो 30 क्वेश्चन, दोनों का क्वेश्चन उसमें इंक्लूड रहता है। मैथ एंड साइंस से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें दोनों सब्जेक्ट का क्वेश्चन इंक्लूड रहता है। या सोशल स्टडीज या सोशल साइंस, इससे 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप दोनों में से कोई एक चूज कर सकते हैं। अगर आर्ट या कॉमर्स का स्टूडेंट है तो सोशल साइंस ही चूज करेंगे, या जो साइंस का स्टूडेंट हो मैथ साइंस चूज कर सकते हैं। तो इन दोनों से ये हो गया पेपर 2। अब हम बात करते हैं पासिंग मार्क की। पासिंग मार्क की बात करें तो जनरल कैंडिडेट के लिए 60% मार्क अगर ले आते हैं तो सीटेट क्वालिफाई कर देते हैं।
लगभग 90 मार्क, और ओबीसी SC ST के लिए 55%, 82 मार्क अगर वो ले आते हैं तो सीटेट क्वालिफाई कर जाता है। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो आप उससे भी टिक कर सकते हैं, अगर सही हो गया तो उसका नंबर जुड़ जाएगा, अगर गलत हुआ तो उसका कोई भी नंबर आपको कटेगा नहीं। जैसा कि हमने पहले बताया था कि हम लैंग्वेज के बारे में डिटेल में बात करेंगे, तो लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं। इसमें टोटल 20 लैंग्वेज हैं। हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, बंगाली, गुजराती, मलयालम, मराठी, कन्नड़, पंजाबी, तमिल, मणिपुरी, नेपाली, उड़िया, तेलुगु, खासी, असामी, गढ़ो, मिजो, तिब्बतन, उर्दू। इनमें से आप कोई भी 2 लैंग्वेज पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी लैंग्वेज में आप इंटरेस्टेड है वो 2 लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं। अब हम सीटेट सर्टिफिकेट की वैलिडिटी के बारे में बात करते हैं। अगर सीटेट क्वालिफाई कर जाते हैं आप तो उसकी सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी वो कितने तक रहेगी, तो इसकी वैलिडिटी आपको 7 साल तक रहने वाली है। अगर आपने सीटेट क्वालिफाई कर लिया है तो उसकी वैलिडिटी 7 साल तक रहेगी। जो स्टूडेंट सीटेट क्वालिफाई कर चुके हैं वो भी दोबारा बैठ सकते हैं एग्ज़ाम में, नंबर बढ़ाने के लिए या अच्छा स्कोर करने के लिए, अपने रिजल्ट को बेहतर बनाने के लिए वो भी एग्ज़ाम में दोबारा बैठ सकते हैं। अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम फ़ी के बारे में। तो एग्ज़ाम फ़ी के बारे में अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम फ़ी के बारे में। जनरल कैटेगरी के लिए केवल पेपर 1 और केवल पेपर 2 दोनों में से कोई अगर आप एक भरते हैं तो 600 रुपये लगते हैं। वहीं अगर दोनों भरते हैं तो 1000 रुपये लगते हैं। वहीं ओबीसी SC ST के लिए अगर केवल पेपर 1 या केवल पेपर 2 भरते हैं तो 300 रुपये लगते हैं। वहीं दोनों अगर भरते हैं तो 500 रुपये लगते हैं। अब हम बात करते हैं सैलरी के बारे में। अगर आप क्लास 1 to 5 का टीचर बनते हैं तो इसकी सैलरी लगभग 1,50,000 प्रति वर्ष होती है। वहीं अगर आप क्लास 6 to 8 के टीचर बनते हैं तो इसकी सैलरी लगभग 2,30,000 प्रति वर्ष होती है। सीटेट क्वालिफाई करने के बाद आपको डायरेक्ट जॉब नहीं मिलती है। आप सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी वैकेंसी आती है टीचर के लिए, वो वैकेंसी को भरने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। डायरेक्ट जॉब नहीं मिलती है। अगर वैकेंसी में आप भरते हैं और उसमें आपका रिजल्ट आता है तो तभी आपका जॉब लगता है, डायरेक्ट जॉब नहीं लगती है। अगर आप सीटेट क्वालिफाई है तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट की सभी टीचिंग जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, जैसे कि KVS, NVS, आर्मी पब्लिक स्कूल और भी बहुत सारे हैं। कुछ राज्य सरकारें भी सीटेट परीक्षा को अपने राज्य में मान्यता देती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।